पंजाब में अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर और फरीदकोट में पुलिस ने एक साथ बड़ी कार्रवाई कर दी है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने थाना जंडियाला क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना और जांच के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान आरोपियों की तलाश की गई और उनके कब्जे से कई बोरे पिस्तौल और मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फरीदकोट में नशा तस्करी से जुड़े संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी भी ली गई और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। अमृतसर फरीदकोट में अपराध नशा तस्करी पर शिकंजा, पंजाब पुलिस का दोहरा अभियान तेज। हथियार तस्करी के खिलाफ अमृतसर ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने हथियार और कारतूस कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि हथियार आरोपियों तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और उनके संभावित आपराधिक संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद हथियार का इस्तेमाल किसी वारदात के लिए किया जाना था या इसके पीछे कोई और आपराधिक मकसद था। अधिकारियों को उम्मीद है कि पूछताछ से हथियार तस्करी से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। फरीदकोट में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन CASO चलाकर कई इलाकों में एक साथ दबिश दी। SSP गुरबंस सिंह बैस के निर्देश पर फरीदकोट, कोटकपुरा और जैत सब डिवीजन में DSP और SHO स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस टीमों ने कार्रवाई की। फरीदकोट में आम्बेडकर नगर, बाजीगर बस्ती और जोतराम कॉलोनी, कोटकपुरा में इंदिरा कॉलोनी और जैत चुंगी तथा जैतों के झज्जरगढ़ा मोहल्ले में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। नशा तस्करी से जुड़े संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली गई और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। DSP तरलोचन सिंह के मुताबिक पुलिस का मकसद केवल तस्करों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचना है जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों को नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाने में मदद कर रही है, जहां उनका इलाज कराया जा सकता है। फरीदकोट पुलिस ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਐਡਿਕਟਡ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ SHO ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ VDC ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ NDPS ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ गए हैं। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर विरोधी अभियान गैंगस्टरा दे वार के तहत भी कार्रवाई लगातार जारी है। 17 अगस्त को अभियान के 290 दिन राज्य भर में गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों से जुड़े 494 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में 232 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस टीम ने 167 लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी की और एक फरार अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 20 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान और DGP पंजाब गौरव यादव की तरफ से शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य पंजाब को गैंगस्टर नेटवर्क से मुक्त कराना है। अभियान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और जिला पुलिस की टीमें मिलकर काम कर रही है। 209 दिनों की कार्रवाई में कुल गिरफ्तारियों का आंकड़ा 61,578 तक पहुंच गया है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वो गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों की जानकारी एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन 9394693946 पर गुप्त रूप से दे। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में आम लोगों की सूचना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पंजाब सरकार का दूसरा बड़ा अभियान युद्ध नशिया विरुद्ध नशा तस्करी के साथ साथ नशे की मांग को कम करने और पीड़ितों के पुनर्वास पर भी केंद्रित है।
ये अभियान 1 मार्च 2025 को शुरू किया गया था। अभियान में करीब 53,000 NDPS एक्ट की FIR दर्ज की गई और करीब 70,000 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 629 बड़े ड्रग तस्कर शामिल रहे। अभियान की रणनीति केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पुलिस ड्रग सप्लाई चेन, तस्करों की संपत्ति और वित्तीय नेटवर्क पर भी कार्रवाई कर रही है। कुछ मामलों में तस्करों की संपत्तियां जब्त या अटैच की गई है। अमृतसर में अवैध हथियार की बरामदगी, फरीदकोट में हॉटस्पॉट इलाके की तलाशी और राज्य भर में गैंगस्टरों के खिलाफ छापेमारी ये संकेत देती है कि पंजाब पुलिस अपराध के अलग अलग स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई कर रही है। गैंगस्टरों के वार के जरिए आपराधिक नेटवर्क को तोड़ना, जबकि युद्ध नशिया विरुद्ध के जरिए ड्रग सप्लाई और तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और पुलिस का लक्ष्य पंजाब को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसके लिए पुलिस की रणनीति में गिरफ्तारी, हथियार और नशीले पदार्थों की बरामदगी, आपराधिक संपत्तियों पर कार्रवाई, गैंगस्टर नेटवर्क की निगरानी और नशे के शिकार लोगों का पुनर्वास सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में अमृतसर, फरीदकोट समेत राज्य के अन्य संवेदनशील इलाके में ऐसी कार्रवाई और तेज किए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।